ड्रामा सीरियल जंजीरें की अपकमिंग एपिसोड के तफसीली तज्जिये के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब सोहराब लाला की चालें आहिस्ता आहिस्ता उल्टी पड़ना शुरू हो गई हैं और हवेली के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर हम लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि रबिया किस तरह जख्मी सरबलंद को वॉशरूम से निकाल कर रूम में लाती है, इसकी हालत खराब होती है और फिर इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से वापसी पर इसे लाकर फिर से लिटा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सरबलंद इस पूरे सीन्स में बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा है। गोली लगने के बावजूद कोई जल्दबाजी, गुस्सा या गलत कदम नहीं उठा रहा। वो खामोशी से ये देख रहा है कि हवेली के अंदर असल में कौन कौन शामिल है और कौन इस सारे खेल के पीछे डोरियां हिला रहा है। आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड के तमाम अहम मोड़ को डिकोड करेंगे। शीरी के ऊपर काले बादल और बीजान का बढ़ता हुआ शक, तुर्सम के बंदे से जारी शदीद पूछताछ, शाहनूर और गुलमहर की तुर्सम के सामने पेशरफ्त और रबिया की सोहराब लाला पर बढ़ती हुई नजरें। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं इस ड्रामे के सबसे इम्पोर्टेंट और सनसनीखेज ट्रैक की, यानी शीरी के। नाजरीन, शीरी के ऊपर तो अब अच्छे खासे काले बादल मंडलाने लग पड़े हैं। हवेली की जो बीजान है ना, वो बड़ी टेढ़ी निगाहों से शीरी को देख रही हैं कि इस लड़की के साथ आखिर चल क्या रहा है। ये नॉर्मल क्यों नहीं लग रही, इसके चेहरे की घबराहट और बिहेवियर बिल्कुल भी आम नहीं है। और नेक्स्ट एपिसोड में होता यह है कि शीरी अपने रूम में जाकर अचानक चकरा कर गिर भी जाएगी। अब ये गिरना हवेली में एक धमाका साबित होगा। बीजान को पूरा शक हो जाएगा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और मामला इतने सादा नहीं जितने नजर आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जिस बंदे ने ये सब किया है, यानी हमारा सोहराब लाला, इसको तो अभी इस बात की न्यूज़ भी नहीं कि शीरी प्रेग्नेंट है। वो तो बस इसी टेंशन में है कि सरबलंद बच कैसे गया और गायब कहाँ हो गया। दूसरी तरफ कहानी का दूसरा बड़ा और सस्पेंस से बड़ा मोड़ ये है कि सरबलंद पर हमला करने वाला तुर्सम का बंदा ज़मरुद अब पकड़ा जा चुका है। इसे खुफिया जगह पर कैद कर दिया गया है और इससे जबरदस्त किस्म की पूछगिछ की जा रही है। जाहिरी बात है कि वो किसी भी टाइम मार खाने और चित्रोल के बाद सोहराब लाला और तुर्सम का नाम उगल सकता है, जिसके बाद ड्रामे का असल सस्पेंस और एक्शन शुरू हो जाएगा। तुर्सम परेशान बैठा यही सोच रहा है कि इसके बंदे को कहाँ बंद किया हुआ है और अब इसका क्या बनेगा, जबकि दूसरी तरफ सोहराब अब गुलजमान के जरिए सरबलंद की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि सरबलंद जागीर की हदूद में ही कहीं छुपा हुआ है। इसी दौरान हवेली में कुछ नई पेशरफ्त भी होने वाली है। शाहनूर भी अब मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी है और वो तुर्सम के पास जाकर सीधा बोलेगी कि मुझे पता है कि सरबलंद पर हमला किसने करवाया। गुलमहर भी इस सारे मामले का सच जानती है और वो भी तुर्सम को समझाने की कोशिश करेगी कि हवेली के अंदर कोई और है जो तुम्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम रबिया की बात करें तो अब रबिया भी खामोश नहीं रहेगी। सोहराब बार बार उसके पास आकर सरबलंद के बारे में पूछेगा और इसकी इस हद से ज्यादा बेचैनी और घबराहट को रबिया नोट कर लेगी।
ربیہ کو اب ایک پورا شک ہو جائے گا کہ سربلند کا اصل دشمن کوئی باہر کا نہیں بلکہ سہراب ہی ہے۔ سہراب سوچ رہا ہے کہ وہ حویلی کا مالک بن جائے گا، لیکن اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس کے خلاف دو بڑے محاذ کھل چکے ہیں، ایک طرف شیری کی حالت اور دوسری طرف زمرد کا اعتراف۔ جیسے ہی حویلی میں شیری کا راز کھلے گا، دوسری طرف سے پکڑا گیا بندہ زمرد اپنا منہ کھولے گا تو سہراب کا انجام بالکل سامنے آ جائے گا۔ سہراب نہ صرف اس جاگیر اور سرداری سے ہاتھ دھوئے گا بلکہ گھر اور حویلی سے بھی ذلیل و خوار ہو کر نکالا جائے گا۔ ناظرین، ڈرامہ اب اپنے سب سے اہم اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں سہراب لارا کے بچھائے ہوئے تمام جال خود اس کے اپنے گلے کا توق بن رہے ہیں۔ اس نے حملہ تو اس لیے کروایا تھا کہ شیردل کی طرح سربلند کی بھی جان چلی جائے گی تو سرداری پر صرف اور صرف اس کا حق بچے گا، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ شیردل کی طرح سربلند مرنے والا نہیں بلکہ سچ سامنے لانے والا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ سربلند کس طرح سہراب کو اس کے بچھائے ہوئے جال میں قید کرتا ہے، اور کیا سربلند ربیہ کی بات کا یقین کر کے سہراب پر شک کرے گا یا پھر وہ اپنے بھائی پر اندھا اعتبار کرے گا اور ربیہ کو ہی جھوٹا سمجھے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زمرد پہلے سچ بتائے گا یا شیری کا راز پہلے کھولے گا؟ اور کیا ربیہ سربلند کو سہراب کے شک کے بارے میں پہلے بتائے گی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔